आज मैं आपको रोल्स थ्योरम के बारे में बताऊंगा। रोल्स थ्योरम कहती है कि इफ y is equal to fx is a function such that three conditions it must satisfy. The first condition is it is continuous in the closed interval ab. जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी में। कंटिन्यूस होने का मतलब है कि अगर आप ए से बी के बीच में उसका ग्राफ बनाते हैं तो वो ग्राफ में कोई जंप नहीं होना चाहिए, कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। विदाउट लिफ्टिंग द पेन फ्रॉम द पेपर यू कैन ड्रॉ द ग्राफ इन दैट इंटरवल, यानी कि ए से बी तक इंक्लूडिंग बोथ ए एंड बी you must be able to draw the graph of that function. Then we say that that function is continuous. We have to remember that the polynomial functions are continuous functions, the trigonometric functions are continuous functions, the constant function is a continuous functions, and such type of functions are generally asked in the exam. So we have to remember that polynomial functions, the trigonometric functions, these are continuous functions. Whenever this type of function will appear, we'll not have to prove them continuous. We'll directly say that we know that a polynomial function is a continuous function or a trigonometric function is a continuous function. Then we have to check the differentiability of that function. The second condition is about differentiability. That function must be differentiable in the open interval AB. मीन्स ए से बी के बीच में किसी भी पॉइंट पे आप उसका डेरिवेटिव निकालें तो वो डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए, डेरिवेटिव एक रियल नंबर होना चाहिए। ज्योमेट्रिकली देखें तो आप इसका ये मतलब है कि ए से बी के बीच में अगर किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करें तो उस टेंजेंट का जो स्लोप है वो एक रियल नंबर आना चाहिए, नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं ए से बी के बीच में ये कर्व है, इसमें किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इस पी से इधर ड्रॉ करेंगे तो वो ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है तो नेगेटिव आ जाएगा जो स्लोप है, जो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है, और इस तरफ ड्रॉ करेंगे तो एक्यूट एंगल बना रही है टेंजेंट, और टेंजेंट का स्लोप ही आपका डेरिवेटिव होता है। तो टेंजेंट का स्लोप एक्यूट एंगल होने की वजह से टेंजेंट थीटा की वैल्यू पॉजिटिव, तो जो डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव आएगा। तो पी के इधर पॉजिटिव है, पी के इधर नेगेटिव है, लेकिन ए पर ये वर्टिकल हो जाएगा क्योंकि ए ये कॉर्नर मोस्ट पॉइंट है। वर्टिकल हो जाएगा तो टेंजेंट 90 के लिए नॉट डिफाइंड होती है, लेकिन आप देख रहे हैं कि ओपन इंटरवल है, ए एंड बी आर नॉट इंक्लूडेड, तो ए और बी को छोड़ करके हर पॉइंट पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। तो ज्योमेट्रिकली ये मीनिंग है इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने का। लेकिन क्वेश्चन में जो आपको चेक करना होगा वो ये देखना होगा कि जो आपने डेरिवेटिव निकाला उसमें x की जगह पे, जो वेरिएबल x है उसकी जगह पे अगर आप कोई भी रियल नंबर पुट करें a से b के बीच का, तो क्या वो एक रियल नंबर आता है? अगर वो रियल नंबर आता है तो देन इट इज़ डिफरेंशिएबल, अगर वो नॉट डिफाइंड वैल्यू आती है तो नॉट डिफरेंशिएबल। थर्ड कंडीशन जो आपको चेक करनी है दैट इज़ एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, मतलब फंक्शन की जो वैल्यू है, जो फंक्शन की एफ एक्स दिया हुआ होगा उसमें आपको जो इंटरवल दिया हुआ उसमें से a की वैल्यू पुट करें और फिर b की वैल्यू पुट करें, तो एफ ए और एफ बी दोनों इक्वल आने चाहिए। द थर्ड कंडीशन इज दैट अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी तो आपकी रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होती है। एंड रोल्स थ्योरम्स क्या कहती है? इट स्टेट्स दैट देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट अ वैल्यू ऑफ सी, एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ सी विच बिलोंग टू द ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। मतलब कोई ना कोई एक पॉइंट ऐसा ज़रूर होगा ए और बी के बीच में जिस पर डेरिवेटिव 0 होगा। ज्योमेट्रिकली इसका मीनिंग क्या मतलब है? ए और बी के बीच में एक ना एक पॉइंट ऐसा ज़रूर होगा जिस पर टेंजेंट का स्लोप डी वाई बाई डी एक्स या एफ डैश एक्स, यानी कि डेरिवेटिव का मतलब क्या है? टेंजेंट का स्लोप 0 होगा। टेंजेंट एक लाइन होती है, किसी लाइन का स्लोप 0 होना मतलब वो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होना, मतलब ए और बी के बीच में एक ना एक पॉइंट ऐसा होगा जिस पर जब आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उस कर्व को तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। एंड दैट इज़ द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द रोल्स थ्योरम। और अलजेब्रिकली इसका मतलब है कि एक ना एक पॉइंट ऐसा ज़रूर होगा जिस पर डेरिवेटिव की वैल्यू 0 आएगी। एंड दैट इज़ योर रोल्स थ्योरम। अब हम बात करते हैं मीन वैल्यू थ्योरम की। मीन वैल्यू थ्योरम में दो ही कंडीशंस हमें चेक करनी होती हैं।
जो हमने रोल्स थ्योरम में की थी, 3 कंडीशन थी, उनमें से 2 ही कंडीशन देखेंगे। अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, फंक्शन में इट मस्ट बी कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल ए बी, फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, उसका ग्राफ आप बिना पेन को पेपर से लिफ्ट किए ए से बी के बीच में इंक्लूडेड ए एंड बी बोथ ड्रॉ कर सके। दूसरी कंडीशन है कि इट मस्ट बी डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल ए बी, उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए ए से बी के बीच की सभी वैल्यूज़ के लिए। अगर फंक्शन ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है, वो कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, देन मीन वैल्यू थ्योरम स्टेट्स दैट मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल होगी। तो मीन वैल्यू थ्योरम कहती है कि ए और बी के बीच में एक ना एक पॉइंट ऐसा होगा जिस पर एफ डैश सी की वैल्यू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के इक्वल होगी। आपका रोल्स थ्योरम में था एफ डैश सी 0 होगा, यहाँ पर एफ डैश सी एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के इक्वल। तो इसका एल्जेब्रिकली तो ये हो गया कि एफ डैश सी की वैल्यू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस। ज्योमेट्रिकली क्या मीनिंग है? ज्योमेट्रिकली ये मीनिंग है कि ए और बी को ज्वाइन करने वाली जो कॉर्ड है, अब देखिए ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ए कॉमा एफ ए, यहाँ पर एक्स की वैल्यू ए है, वाई की वैल्यू एफ ए हो जाएगी, और बी पर क्या वैल्यू है, बी कॉमा एफ बी, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए बी कॉमा एफ बी। अब इसका स्लोप निकाल लूँ अगर ए बी का मैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी कि एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। सो दिस टर्म ऑन द राइट हैंड साइड एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, दिस इज द स्लोप ऑफ द कॉर्ड ए बी। ये जो कॉर्ड ए बी है इसका स्लोप है। एफ डैश सी डेरिवेटिव हमें मालूम है कि टेंजेंट का स्लोप होता है, तो एफ डैश सी इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पी। तो मीन वैल्यू थ्योरम कहती है अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो एक ना एक पॉइंट ए और बी के बीच में ऐसा ज़रूर होगा जिस पर टेंजेंट जो है वो ए बी के पैरेलल होगी। देयर विल बी एटलीस्ट वन पॉइंट बिटवीन ए एंड बी एट विच if we draw a tangent, that tangent will be found parallel to AB, and that is Lagrange's mean value theorem भी कहा जाता है कभी कभी इसको, या फिर सिंपली मीन वैल्यू थ्योरम कह देते हैं, LMV थ्योरम। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं रोल्स थ्योरम पर। इस क्वेश्चन में हमें एक फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, और ये इंटरवल दिया हुआ है -4 से 2 क्लोज इंटरवल। हमें इस क्वेश्चन के लिए जो रोल्स थ्योरम है उसको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहली बात हमें देखना पड़ेगा कि कंटिन्यूअस है या नहीं। तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, x की पावर 2, x की पावर 1, x की पावर 0, जो वेरिएबल की पावर्स हैं वो होल नंबर्स हैं, तो दिस इज़ अ पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, आप देख सकते हैं। हमने लिख दिया एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन एंड अ पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन एंड देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन द इंटरवल -4 to 2। यही चीज़ आपको लिखनी है सिंपली कि एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल कंटिन्यूअस होता है, तो इसलिए ये फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूअस है। अब डिफरेंशिएबिलिटी देखेंगे, तो हमने इसका डेरिवेटिव किया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2x का डेरिवेटिव 2, तो ये डेरिवेटिव आ गया। अब ये जो है इसके अंदर आप -4 से 2 के बीच का कोई भी रियल नंबर रख दें, ये हमेशा एक रियल नंबर ही बनेगा। डिनोमिनेटर में होता तो 0 बनता, तो नॉट डिफाइंड हो जाता, या स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर होता तो ये नॉट डिफाइंड वैल्यू बनती, लेकिन ना तो यहाँ स्क्वायर रूट है ना ही ये फ्रैक्शन है, तो इट विल नेवर बिकम अ नॉट डिफाइंड वैल्यू फॉर एनी रियल वैल्यू बिटवीन -4 to 2। तो इसलिए जो हम कह सकते हैं कि एफ डैश एक्स एग्जिस्ट ऑल एक्स बिलोंगिंग टू -4 to 2, इसलिए एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन द इंटरवल -4 to 2। अब हमें एफ एक्स ग्लो एफ बी वाली कंडीशन चेक करनी है, तो एक बार एक्स की जगह ए पुट करेंगे यानी कि -4, तो ये 0 आ गया। एफ बी 2 पुट करेंगे तो भी 0 आ गया। ये दोनों इक्वल आने चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि 0 आए, एफ ए और एफ बी की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। तो ये डिफरेंशिएबल भी हो गया, कंटिन्यूअस भी हो गया, और एफ ए इज इक्वल टू एफ बी भी हो गया। सो वी कैन से दैट ऑल द 3 कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है। तो रोल्स थ्योरम के लिए हमने एफ डैश सी को 0 के इक्वल रखना पड़ता है। हमने 2c प्लस टी, 2x प्लस 2 था हमारा डेरिवेटिव, x की जगह c रख दिया, तो 2c प्लस 2 बन क्या 0 रखा, यहाँ से c की वैल्यू निकाल ली, -1 आ गई। -1 जो है -4 से 2 को बिलोंग करता है, -4 और 2 के बीच में ही होता है, यानी कि c बिलोंग्स टू द गिवन इंटरवल। तो यही रोल्स थ्योरम कहती है कि
अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो सी की एक ना एक वैल्यू के लिए एफ डैश सी 0 होना चाहिए। तो -1 के लिए एफ डैश सी 0 हो गया, तो एक वैल्यू आपको मिल गई, तो रोज थ्योरम वेरीफाई हो गई। अब हम एक मीन वैल्यू थ्योरम पर क्वेश्चन करेंगे। इसमें हमें ये फंक्शन दिया हुआ है x³ - 5x² - 3x, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 to 3। f(x) यहाँ पर एक पॉलिनोमियल दिख रहा है, तो पॉलिनोमियल है तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन है क्लोज इंटरवल 1 से 3 में। हमने इसका डेरिवेटिव किया 3x² - 10x - 3। ये जो डेरिवेटिव है इसमें 1 से 3 के बीच की कोई भी आप वैल्यू रखेंगे तो दिस विल गिव यू अ रियल नंबर, नॉट डिफाइंड वैल्यू नहीं मिलेगी। सो वी कैन से f(x) dash exist for all x belonging to 1 to 3, तो f(x) is differentiable in the open interval 1 to 3। तो दोनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगी। यहाँ आप ये लिख देंगे both the conditions of mean value theorem are satisfied, therefore mean value theorem is applicable। अब हम निकालते हैं fa1 पुट किया हमने फंक्शन में x की जगह पे, फिर हमने 3 पुट किया, -7 आ गया, -27। एफ डैश सी निकाला हमने, x की जगह पे c पुट कर दिया डेरिवेटिव में। अब हम एफ डैश सी को एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के इक्वल रखेंगे और यहाँ से c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और चेक करेंगे क्या ये c की वैल्यू जो है आपकी गिवन इंटरवल को बिलोंग करती है। तो एफ डैश सी रखा, एफ बी और एफ ए रखे और बी और ए की वैल्यू रखी। तो ये -20/2 -10 को इधर ले आए तो ये +7 हो गया। इसके हमने फैक्टर करने हैं, तो 3 7 21 के फैक्टर 3 और 7 ही बन गए। 3c कॉमन, यहाँ से -7 कॉमन, तो c की दो वैल्यूज़ आ गई 1 and 7/3। तो 1 तो इस ओपन इंटरवल 1 से 3 को बिलोंग नहीं करता, बट 7/3 ये 2.33 आएगा। 2.33 1 से 3 के बीच को बिलोंग करता है, तो हम कह सकते हैं कि मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड।